नमस्कार साथियों, आज हम फिर दोबारा से गणित मंथन किताब का पार्ट 2 लेके आ चुके हैं। एक्सरसाइज नंबर 1B का। इसमें हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसका 1B का पहला क्वेश्चन है कि निम्नांकित कथनों में सत्य असत्य बताइए। सत्य असत्य का मतलब है कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ पे ये राइट हैंड साइड है, यहाँ पे ये वाला सॉल्व करके हमारा इसके बराबर आना चाहिए, यानी कि दोनों के जो आंसर है सेम आने चाहिए, तो हमारा ये सत्य हो जाएगा। और अगर सेम नहीं आते तो वो असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, यानी कि बायां पक्ष लेने पर लेफ्ट हैंड साइड लेने पर तो ले लीजिए। पहले क्या है, माइनस के 4/5 प्लस का माइनस के 4/5। यहाँ पे आप क्या कीजिए, इसका प्लस के अंदर गुणा करा दो और यहाँ पे भी कोष्ठक हटा दो। तो क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस के 4/5 प्लस का अंदर गुणा कराएंगे, माइनस हो जाएगा हमारा, तो माइनस के 4/5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इनके हर समान है तो यहाँ पे हम जोड़ घटा सकते हैं। ठीक है, तो माइनस के 4 तो यहाँ पे हमारे क्या हो गए, -8 होंगे। संख्या जोड़ेगी लेकिन चिन्ह माइनस के आएगा। तो देखो यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर कितना है, -8/5, और जो कि हमारा राइट हैंड साइड में भी -8/5 है। तो ये हमारा कथन सत्य है। इसीलिए चूँकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है आपका राइट हैंड साइड के, इसलिए हमारा दिया गया कथन, हमारा जो कथन है वो सत्य है। ठीक है, ये सही होगा हमारा। अब नेक्स्ट सेम ये दूसरा वाला भी सवाल है, तो इसमें भी हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका कोष्ठक हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, -6/7 प्लस के 6। इसके नीचे कोई संख्या नहीं है तो एक मान के हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा, 7 का भाग 7 में देंगे तो एक बार जाएगा, 1 का गुणा करा दो तो कितना, -6 प्लस 1 का भाग 7 में दो तो 7 बार जाएगा, और 7 का गुणा ऊपर 6 में करा दो तो कितना होगा हमारा, 7×6 42। अब 42 में से 6 घटा दो तो हमारा कितना बचेगा, 36। वो भी काय का, ये प्लस का बचेगा क्योंकि यहाँ पे प्लस की संख्या बड़ी है। तो 36/7। यहाँ पे इन्होंने कहा था कि परिमेय संख्या नहीं है। तो देखिए आप, जितनी भी हमारी जो परिमेय संख्या होती हैं वे P/Q के रूप में होती हैं, यानी कि P/Q के रूप में होती हैं, और जहाँ Q का मान कभी भी 0 नहीं होगा। P/Q का मतलब हमारे जो परिमेय संख्या होती हैं वे भिन्न के रूप में होती हैं, और यहाँ पे जो हर का मान होता है वो 0 कभी नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे हर का मान 0 नहीं है और ये भिन्न के रूप में है, तो यह कथन जो है गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये भिन्न जो है ये परिमेय संख्या बन गई है, ये परिमेय संख्या, इसलिए ये कथन गलत हो गया। दिया गया कथन असत्य है, क्योंकि हमारी ये जो संख्या निकल के आई है वो परिमेय है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस हो गए हैं। अब हम इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस है आपका, क्वेश्चन नंबर है आपका तीसरा, पहले का तीसरा। देखिए तीसरे सवाल में क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। परिमेय संख्या का मतलब, जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये मान लीजिए ये परिमेय संख्या है, इसके साथ में एक परिमेय संख्या को और जोड़कर जो आंसर निकालें तथा यही दोनों संख्याओं के जो क्रम है उनको बदल दें। यानी कि जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसके लिए। जैसे मैंने माना 4/5 प्लस के 3 आपका जो 4 हो गया। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो हमारा कितना आएगा, यहाँ पे 20 आया, 5 को 20 और यहाँ पे 4 को 16 प्लस 4 का भाग हम 20 में देंगे, 5 में जाएगा, 5 का ऊपर गुणा कराने 5 दिया आपका, यहाँ पे कितना 15 हो गया। 16 में हम 15 जोड़ेंगे तो हमारा 31 होगा और बटे में आपका 20 हो जाएगा। इसका ये आंसर आया। अब इन्होंने क्या किया, संख्याओं के जिस संख्याओं के पलटने का मतलब है, जैसे यहाँ पे 4/5 था प्लस 3/4 था, तो हम इनको पलट दें यानी कि बदल दें। तो जैसे 3/4 प्लस का 4/5, तो क्या हमारा आंसर सेम आएगा, देखते हैं हम। देखो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा 20 ही आएगा। 4 का भाग 20 में देंगे तो 5 बार जाएगा, 4×5 = 20 और 5 दिया यहाँ पे
15, तो 5 चौको 20, 4 4 चौको 16। तो देखिए यहाँ पे 31 बटे में आपका 20 आ गया है। यानी कि जो दो परिमेय संख्या होती हैं, यदि हम उनको पलट दें यानी उनका क्रम बदल दें, जो आगे थी उसको पीछे कर दें, जो पीछे थी उसको आगे कर दें, तो हमारे आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता। हाँ, ये सत्य है, ये वाला सवाल आपका क्या होगा, सत्य होगा। ठीक है, अब सवाल नंबर है आपका चौथे सवाल में ये क्या कह रहे हैं, देखिए, तीन परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। यानी कि इसे मुझे करके बताना पड़ेगा। तीन परिमेय संख्या, जैसे यहाँ पे मैंने दो परिमेय संख्याओं को जोड़ा था उनको, ऐसे तीन परिमेय संख्या को जोड़ने पर क्या हमारा योगफल परिमेय संख्या आता है या नहीं आता है, उसको हमको चेक करना है। तो इसे चेक करने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि तीन परिमेय संख्या लेते हैं। जैसे पहली है मैंने ले ली 3 बटे में मान लो 4, और दूसरी ले ली मैंने 5 बटे में 3, और तीसरी संख्या ले ली मैंने 4 बटे में आपका 2 ले लिया। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। अगर इनको जोड़ने पे अगर हमारी संख्या परिमेय संख्या आती है तो यह कथन सत्य हो जाएगा। अगर तीन परिमेय संख्याओं को जोड़ने पे अगर हमारी परिमेय संख्या आती है तो देखिए 4 और 3 और 2 का एलसीएम लेके बताएं। 2 दूनी 4, यहाँ पे 3 हो जाए, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 एकम 3, यहाँ पे 1, 3 6 दूनी 12 आ जाएगा। ठीक है, 4 का भाग 12 में देंगे तो अपना कितना बार जाएगा, 3 बार जाएगा, इंटू 3, 3 का गुणा 3 में करा दो, यहाँ पे आपका 9 हो जाएगा। 3 का गुणा 3 का भाग अब दे दो 12 में, 12 का गुणा ऊपर करा दो, कितना हो जाएगा, 3 चौको 12, 4 बार गया आपका, तो ऊपर कितना होगा, 4 पंचे 20। 2 का भाग दे दो 12 में, 6 बार जाएगा आपका 6, तो 6 का गुणा करा दो 4 में, तो कितना होगा 24। ठीक है, इनको जोड़ दो सभी को, कितना 24 में 20 जोड़ दो तो कितना होगा 44, और 44 में हम 9 जोड़ेंगे तो आपका कितना होगा 52 बटे में 12। तो देखिए ये सभी संख्या, ये परिमेय संख्याओं को मैंने जोड़ा था, तो यहाँ पर भी देखो क्या होता है, 52 बटे 12 संख्या प्राप्त होती है, जो कि एक परिमेय संख्या है। मैंने बताया था परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो p बटे q के रूप में हो तथा q का मान 0 ना हो। ठीक है, तो परिमेय संख्या। तो यह भी कथन आपका क्या है, दिया गया कथन आपका जो है क्या है, ये सत्य होगा। ठीक है, ये वाला भी कथन सत्य होगा, क्योंकि तीन परिमेय संख्याओं को मैंने जोड़ के आपके सामने बताया, सत्यापित करके बताया, ये कथन भी हमारा सही है। अब हम चलते हैं सवाल नंबर दूसरे पे। सभी लोग इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना, ताकि आपको आगे के जो सवाल हैं वो आएंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स जो होता है आपका पूरी प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर रहता है। तो देखिए दूसरे का पहला सवाल, दूसरे के में ये क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला सवाल, दूसरे का पहला सवाल। इनको जोड़कर बताना है कि हमारी जो संख्या प्राप्त हो रही है वो परिमेय है या अपरिमेय है, वह बताना है अपन को। तो क्या है, कोष्टक में -3 बटे में 4 और 3, और दूसरा सवाल है इसका -1 और -2 बटे में आपका 3 है। चलिए इनको जोड़ के बताते हैं। देखिए -3 बटे 4 प्लस 3, इसके नीचे एक मान के एलसीएम ले लेते हैं हम। क्या होगा, एलसीएम हमारा 4 ही आएगा, तो 4 का भाग 4 में देंगे तो एक बार जाएगा। ठीक है, 1 का गुणा ऊपर करा दो तो -3 होगा, ये प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दो। 1 का भाग 4 में देंगे, ये 4 बार जाएगा, और 4 का गुणा ऊपर करा दो तो कितना हो जाएगा, ये 4 तिया
आपका 12 हो जाएगा। अब 12 में से ये प्लस के 12 है, 12 में से 3 घटा दो, आपके कितना 9 बचेगा, वो भी क्या का प्लस का बचेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस की संख्या बड़ी है तो 9 बड़ी है। यहाँ पे 9 बटे में आपका कितना बचेगा 4। तो देखिए इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पे हमारी जो संख्या प्राप्त हुई है वो 9 बटे में 4 है, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो ये कथन क्या है, सही है। ठीक, दूसरा सवाल इसको भी जोड़ेंगे हम। तो क्या है, -1 और प्लस कोष्टक के अंदर -2/3। यहाँ प्लस का अंदर गुणा करा दीजिए तो -1 और माइनस का यहाँ पे 2/3 हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम प्लस की संख्या का गुणा या प्लस के चिन्ह का गुणा माइनस के चिन्ह में कराएंगे तो हमेशा हमारा माइनस ही प्राप्त होता है। तो इसके नीचे क्या करेंगे, 1 मान लेंगे। 1 मान लेंगे, यहाँ पे बटे में आपका 3 आ जाएगा, 1 का भाग 3 में देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 का गुणा ऊपर 1 में करा दो तो माइनस के यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस से माइनस लगा तो माइनस के, अब यहाँ पे 3 का भाग 3 में दो तो 1 बार जाएगा, और 3 का गुणा जो 3 का भाग 3 में दिया 1 बार गया, 1 का गुणा 2 में करा दो तो आपको कितना आएगा 2। यहाँ पे क्या करो, इनको जोड़ दो, -3 और -2। जब भी कोई माइनस की संख्या होती है तो हम उनको जोड़ दें तथा उनका जो चिन्ह है वो माइनस का लगाते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 5/3। तो ये संख्या भी देखिए आपकी P/Q के रूप में आई हुई है। तो ये भी हमारी क्या परिमेय संख्या है, ये भी कथन सत्य है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, अब चलते हैं हम इसके तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये दोनों क्वेश्चन हो गए दूसरे के। तीसरा सवाल, तीसरे में ये क्या कह रहे हैं, दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित करना है। इनको भी सत्यापित करना है, जैसे मैंने पिछले सवालों में बताया था ऐसे इनको भी करना है। क्या है सवाल नंबर हमारा तीसरे का पहला, क्या कह रहे हैं, -5/8, -5/में आपका 8 है, प्लस -9/13 बराबर -9/में आपका 13 और प्लस का कोष्टक के अंदर -5/8। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से सवाल को सॉल्व करके चलेंगे। यदि आंसर सेम आया तो हमारे क्या है, ये सवाल सही है, या दोनों तरफ से सत्यापित हो चुका है। ठीक है, या सिद्ध हो चुका है। तो सबसे पहले क्या कराएंगे, इनका कोष्टक हटाओ, -5/में आपका 8 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का अंदर गुणा कराएंगे तो माइनस का बन जाता है यहाँ पे, तो माइनस का यहाँ पे 9/में आपका 13। ठीक है, बराबर यहाँ पे भी क्या कीजिए, -9/में आपका 13 हो जाएगा। यहाँ पे भी गुणा करा दिए तो -5/में आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, क्या करो, 8 और 13 का एलसीएम ले लो। 8 और 13 का एलसीएम लोगे आप तो देखो 2 दूनी 4, यहाँ पे 13 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 13। ठीक है, 13 दूनी 26 और 26 दूनी 52 और 52 दूनी 104। ठीक है, अपना एलसीएम 104 आ गया। 104, 8 का भाग 2 104 में, तो 8 एकम 8, 2 बचेगा, उसके बाद 8 तिया 24। ठीक है, 8 एकम 8 और उसके बाद 2 बजा तो 8 तिया 24, यानी कि 13 बार गया, 13 बार गया, और 13 का गुणा ऊपर 5 में करा दो तो कितना होगा, 13 पंचे 65, वो भी क्या का माइनस का होगा। यहाँ पे माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह लगा लो। अब 13 का भाग दे दो 104 में तो हमारा कितने बार जाएगा, 8 बार जाएगा, और 8 का गुणा ऊपर करा देंगे हम कितनी, तो यहाँ पे आनम 72। ठीक है, यहाँ पे भी ले लीजिए, यहाँ पे भी अपना एलसीएम क्या आएगा, 104 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे लिया था 13 8 104। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका 8 9 72। यहाँ पे क्या है, माइनस है तो माइनस यहाँ पे भी लगा दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे 8 का भाग देंगे तो हमारा कितना बार जाएगा, 13 बार जाएगा, और 13 पंचे यहाँ पे भी 65 होगा। तो देखिए इनको जोड़ दीजिए, 2 और 5 आपका कितना 7 हो जाएगा, 7 और 6 आपका कितना होगा 13 हो जाएगा। ये वो भी क्या माइनस का हो, क्योंकि देखो माइनस की संख्या होती है तो हम जोड़ते हैं, चिन्ह हमेशा माइनस का ही रहता है। बट्टे में आपका 104 बराबर, यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी 1 से जोड़ देंगे, यहाँ पे भी आपका 137 बटे में आपका 104 होगा। तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड आपकी बराबर है राइट हैंड साइड की। ठीक है, यही अपन को दिखाना था, जो कि बराबर आंसर है। ठीक है, अब इसका तीसरे का दूसरा सवाल करेंगे हम।
सवाल वैसे बहुत बढ़िया हैं, सभी लोग एक एक करके लगाते रहें, कोई दिक्कत नहीं हो। किसी कोई दिक्कत हो तो वो कमेंट में बता सकते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहे हैं, ये तीसरे का दूसरा देखिए, 3 प्लस कोष्टक के अंदर माइनस के 7/12, 7 में आपका 12 इज इक्वल टू यानी कि बराबर माइनस के 7 आपका 12 कोष्टक प्लस का 3। ठीक है, चलिए इसको भी सॉल्व करा दीजिए। प्लस का इसके अंदर गुणा करा दो तो क्या होगा, प्लस के अंदर कराएंगे गुणा तो क्या माइनस होगा, माइनस के 7 में आपका 12 हो जाएगा, यहाँ पे बटे में 1। ठीक है, यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे आपका माइनस के 7 में आपका 12 होगा, प्लस के अंदर गुणा कराएंगे तो यहाँ पे प्लस ही होगा आपका, बटे में 1 हो जाएगा। इनका एलसीएम ले लो तो अपना क्या आएगा 12, 1 का भाग 12 में देंगे तो अपना कितने बार जाएगा, 12 बार जाएगा। तो 12 गुणा 3 में कहा तो 12 तिया 5 12 तिया 36, माइनस यहाँ पे लगा तो 12 एकम 12, 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा ऊपर 7 में करा तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। यहाँ पे भी एलसीएम ले लीजिए, कितना 12 ही आएगा, और 12 का भाग 1 में 12 में देंगे तो 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा ऊपर करा दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 7। यहाँ पे प्लस रहेगा आपका, 1 का भाग 12 में दे दो तो 12 बार जाएगा, और 12 चौक 12 तिया 36। अब यहाँ पे देखिए 36 में से 7 घटाइए तो आपका कितना बचेगा 29, बटे में आपका 12 ही रहेगा। यहाँ पे भी देखिए प्लस की संख्या बड़ी ही है तो 36 में से यहाँ पे भी 7 घटाएंगे तो आपका 29 बटेगा, बटे में आपका 12। तो देखिए यहाँ पे भी आपका क्या है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है आपका राइट हैंड साइड के। ठीक है, ये सवाल भी हमारा सत्यापित हो चुका है। अब हम तीसरे वाले क्वेश्चन पे जाएंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं सवाल को। चलिए तीसरे का तीसरा सवाल क्या कह रहे हैं इसमें, ये बड़ा वाला कोष्टक, उसके अंदर छोटा वाला कोष्टक, माइनस के 4 बटे में आपका 7, और कोष्टक बंद, प्लस का 1 बटे में आपका 4 है। ठीक है, प्लस का 7 बटे में कोष्टक के अंदर माइनस के 16 इज इक्वल टू यानी कि बराबर माइनस के 4 बटे में आपका 7 है। ठीक है, बड़ा वाला कोष्टक है यहाँ पे। छोटा वाला है तो माइनस के 4 बटे में 7 प्लस का कोष्टक के अंदर 1 बटे में आपका 4 प्लस कोष्टक के अंदर 7 बटे में माइनस के आपका 16। ठीक है, ठीक है, इस सवाल को भी हमें सॉल्व करना है। यदि ये पूरा सॉल्व करने पर अगर हमारा बराबर आता है तो ये हमारा सिद्ध हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहले बड़ा वाला ही कोष्टक सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये बड़ा वाला कोष्टक हटेगा तो कितना बचेगा अपना माइनस, हाँ यहाँ पे थोड़ा मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे प्लस के अंदर गुणा करा देता हूँ और ये दोनों कोष्टक अपने फिनिश हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस के 4 बटे में आपका 7, और ये प्लस का यहाँ पे अंदर गुणा हो जाएगा तो प्लस बटे में 1 बटे में आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, 1 बटे में आपका 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी देख ली, इसका प्लस का गुणा अंदर यहाँ पे करा देंगे तो यहाँ पे माइनस बन जाएगा। तो माइनस के आपके यहाँ पे 7 बटे में आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू यानी कि बराबर, यहाँ पे भी क्या कीजिए, यहाँ पे माइनस के 4 बटे में आपका 7 लिख दीजिए, यहाँ पे प्लस का अंदर गुणा करा दीजिए, कोष्टक हटेगा बड़ा वाला तो प्लस का यहाँ पे 1 बटे में आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या करेंगे, 1 बटे 4 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे प्लस का अंदर गुणा होगा तो यहाँ पे भी क्या होगा, माइनस के 7 बटे में आपका
16 हो जाएगा। अब इनका क्या करेंगे, 7 और 4 और 16 का यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। 7 4 16 का यहाँ पे 7 रहेगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 8 हो जाएगा, यहाँ पे 7, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 7, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 7 1 1, यहाँ पे 7। ठीक है, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी आपका 56 और 56 दूनी 112। ठीक, यहाँ पे आपका एलसीएम जो है 112 आया। ठीक है, 7 का भाग दीजिए 112 में, तो देखो 7 एकम 7, एक बार जाएगा, बचेगा कितना 4 और फिर 42 हो गया, 4 7 छंग 42। ठीक है, तो 7 एकम 7, 7 छंग 42 यानी कि 16 बार गया। तो 16 का गुणा यहाँ पे 4 में करा दिए, 16 चौको 64 हो जाएगा, वो भी काय का आपका माइनस का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह लगा दिए। अब 4 का भाग दे दिए यहाँ पे, तो देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12 ज़्यादा हुआ, तो 4 दूनी 8 यानी कि 2 बार गया, बच्चा कितना आपका 3 बचा, और यहाँ पे 2 है तो 32 हो जाएगा। तो आपका 4 दूनी 8 और यहाँ पे 4 8 32, यानी कि आपका यहाँ पे गया 28 बार। तो 28 का गुणा ऊपर करा दीजिए 1 में, तो आपका यहाँ पे 28 ही आएगा। ठीक है, माइनस अब 16 का भाग दे दीजिए इसमें 112 में। 16 का भाग 112 में देंगे तो देखना 16 पंचे 80 और 16 छक्के 96 और 16 सत्ते 112 होता है आपका। 7 बार गया और 7 का गुणा 7 में करा दिए तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा 49। सेम यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम इतना ही आएगा हमारा, क्योंकि 4 7 4 16, यहाँ पे भी 7 4 16 ही था, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना 112 ही आएगा। 7 का भाग हम 112 में देंगे, 7 का भाग 112 में देंगे तो वही 16 बार जाएगा और 16 चौको 64 रहेगा। माइनस के यहाँ पे 64 है, प्लस का यहाँ पे 4 का भाग 112 में देंगे तो हमारा 28 बार जाएगा और 28 का गुणा 1 में करा देंगे तो यहाँ पे 28 ही रहेगा आपका। माइनस 16 का भाग 112 में देंगे तो हमारा 6 बार जाएगा और 6 का गुणा ऊपर करा दीजिए तो कितना हो, सॉरी यहाँ पे 16 का भाग दीजिए, हाँ 7 बार जाएगा, सॉरी 7 का गुणा 7 में करा देंगे तो 7 आपका 49 हो जाएगा। बस इनको जोड़ जाड़ दो। क्या करेंगे हम, माइनस पहले इसको प्लस का यहाँ पे अलग लिखो, 28 को यहाँ पे लिख लो। देखो ये माइनस माइनस की संख्या है, इनको जोड़ दो तो देखो 9 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा अपना 13 होगा, और 4 और 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 10 होगा और एक हासिल 11। देखो माइनस माइनस की संख्या तो चिन्ह भी अपना माइनस के का ही होगा बराबर। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी बटे में 112 लिख लीजिए। ठीक है, इनको भी जोड़ेंगे तो सेम संख्या आएगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे 28 बचा हुआ है, 28 है यहाँ पे, और इनको जोड़ेंगे तो कितना 113 हो जाएगा। ठीक है, बस घटा दीजिए इसको, 3 माने 13, 13 में से अगर हम 8 घटाएंगे तो अपना 5 बचेगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 11 में से अपना 3 जाएगा तो हमारा 8 बचेगा, वो भी काय का माइनस का, बटे में 112 बराबर। यहाँ पे भी अपना देखना 113 में से 28 जाएंगे तो माइनस के 85 बटे में 112। तो देखिए यहाँ पे दोनों लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे बराबर है आपके राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो यह भी आंसर, यह भी अपना सिद्ध हो चुका है, यानी सत्यापित हो चुका है। किसी के सवाल में शायद दिक्कत हो सकती है, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ मैंने क्या किया था, यहाँ पे बड़ा वाला कोष्ठक हटा दिया था, यहाँ पे छोटा वाला भी हटा दिया था, और यहाँ पे सिंपल सा माइनस का 4/7 लिख दिया, यहाँ पे प्लस का 1/4 लिख दिया, और यहाँ पे ये प्लस के अंदर गुणा करा दिया था तो यहाँ पे माइनस के 7/16 हो गया। सिम यहाँ पे भी है, कोष्ठक हटा दिए मैंने, और वहाँ पर अपना बेसिकली जैसे भिन्न सॉल्व करते हैं अपन लोग, फ्रैक्शन करते हैं, एलसीएम वाली फ्रैक्शन ही है, बस यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे राइट हैंड साइड है, इनको दोनों को सॉल्व करके आए हैं और हमारा ये आंसर आ चुका है। ठीक है, तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और नेक्स्ट वीडियो हम इसके कितने सवाल रह चुके हैं अभी, 4 5 6, यानी कि 3 सवाल और रह चुके हैं। इसके लिए हम अगली वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इस थोड़ी वीडियो लॉन्ग हो रही थी। ठीक है, धन्यवाद।